कुकिंग का चैनल जो ख़वातीन जो है वो देख रही हैं, जो काम कर रही हैं, उसके लिए कुकिंग खाना पका रही हूँ, सिर्फ इसी वीडियोस पे ही जो है वो बना के यूट्यूब चैनल से अर्निंग कर सकते हैं। इसमें से हम किसी आदमी की आवाज़ भी ले सकते हैं और लड़की की आवाज़ भी ले सकते हैं। बआसानी हम कॉपी करेंगे और अपने जो है वो कंटेंट में यहाँ पे टैग्स के सेक्शन में हम पेस्ट कर देंगे। जैसे मैं यहाँ जंगल की जगह पे पाकिस्तान लिख रहा हूँ और थोड़ी सी एडजस्टमेंट के साथ ये अरेंज भी हो जाएगा। आपके पास 4000 घंटे जो है पूरे होने चाहिए, तब जाके आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा और इससे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। यूट्यूब आज के दौर में सिर्फ एक वीडियो प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि पूरा एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। दुनिया भर में लाखों लोग इसे इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह यूट्यूब ऑटोमेशन है। दरअसल ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आप बगैर वीडियो में आए खुद बगैर कैमरे के सामने बैठे भी अपना यूट्यूब चैनल चला सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि यूट्यूब ऑटोमेशन है क्या, ये कैसे काम करता है और इसे शुरू करने के लिए किन बुनियादी सहूलियात का होना ज़रूरी है। यूट्यूब ऑटोमेशन की सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप एक वक्त में कई चैनल्स बनाकर कई प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं, यानी कई गुना कमाई ज़्यादा। इसके ज़रिए ना सिर्फ नौजवान बल्कि हर उम्र का अफराद घर बैठे कमा सकता है। ये प्रोग्राम खास तौर पे उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन कमाई में दिलचस्पी रखते हैं। यूट्यूब ऑटोमेशन के जरिए लोग दुनिया भर में लाखों डॉलर कमा रहे हैं। तो किस तरह कमा रहे हैं ये आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत है जिसे आप भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करके घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, और वो भी डॉलर्स में। सबसे पहले चल के जानते हैं कि यूट्यूब ऑटोमेशन है क्या और ये एक आम यूट्यूब चैनल से कितना मुख्तलिफ है। यूट्यूब ऑटोमेशन में ये होता है कि जैसे अगर आप एक यूट्यूब चैनल कोई बनाना चाहते हैं और उसे अर्न करना चाहते हैं, तो पहले ये प्रॉब्लम होता था कि हमें पूरा उसका एक कैमरा सेटअप, स्टूडियो सब कुछ बनाना पड़ता था। अब ऑटोमेशन से फ़ायदा ये है, एआई से फ़ायदा ये है कि हम एक ऐसा चैनल बना लेते हैं जिसकी वजह से जो है वो हम बजाय किसी बड़े झंझट में पड़ने के एक ही कंप्यूटर से और थोड़े से ही टाइम में, अगर आपके पास थोड़ा ही टाइम अवेलेबल है, जॉब करते हैं या कोई और काम करते हैं, तो थोड़ा ही टाइम दिन में निकाल के आप एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं और उससे जो है वो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, या प्रोग्राम के आगाज़ में मैं बता देना चाहता हूँ, वो ये कि आप जल्दी इसमें हिम्मत नहीं हारें। आपको ये वीडियो चैनल जो आप यूट्यूब चैनल बना रहे हैं, ये करने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 महीना तो लाजमी चाहिए, जिसमें आप बग़ैर कुछ सोचे हर हफ्ते 1 या 2 वीडियोस या 1-2 शॉर्ट जो है वो लाजमी अपलोड करते रहेंगे, कम से कम 3 महीने वरना 6 महीने। फिर आप ख़ुद देखेंगे कि जो है चैनल ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाएगा और उससे जो है वो आपको जो जितना भी टाइमिंग है, वॉच टाइम वगैरह, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे और आपका यूट्यूब चैनल अच्छा चलने लगेगा। अब चल के जानते हैं कि यूट्यूब पर कौन सा कंटेंट ज़्यादा चलता है। यूट्यूब ऑटोमेशन में फेसलेस कंटेंट ज़्यादा कामयाब है या फिर पर्सनल ब्रांड? यूट्यूब चैनल के लिए बेहतर मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप पर्सनल ब्रांड बनाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी वजह से यूट्यूब का चैनल अगर ब्लॉक हो जाए तो हम नए सिरे से स्टार्ट करेंगे, तो फिर अगर हम ख़ुद वहाँ पे आते होंगे तो क्या होगा कि वो इंस्टेंटली जो है वो यूज़र जो व्यूवर है आपके वो कनेक्ट करेंगे। इसके बजाय अगर आप फेसलेस चैनल बनाते हैं तो फिर हमें पूरा नए सिरे से उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके वो चैनल अच्छा चल पाएगा। अब चल के बात करते हैं आइडियाज़, जिसके बगैर कोई भी चीज़ नहीं चल सकती। यूट्यूब चैनल्स के लिए जो कंटेंट होता है उसके आइडियाज़ कहाँ से मिलते हैं और इनकी वैल्यू कैसे जांची जाती है, आइए आपको दिखाते हैं। कंटेंट आइडिया यूट्यूब ऑटोमेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर हमें ये नहीं पता चलेगा कि अर्निंग जो है वो किस तरह होगी। अगर हम कंटेंट सही नहीं होगा, यूट्यूब चैनल हमारी किसी ऐसी चीज़ पे होगा जिसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो उस पर एड्स नहीं आएंगे, और ऐड नहीं आएंगे तो उससे अर्निंग भी कम होगी। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अच्छे कंटेंट आइडियाज़ ढूंढे जाएँ। देखिए, अब मैं उसके लिए सबसे पहले ChatGPT पे जाऊँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम ChatGPT ही यूज़ करें या AI ही यूज़ करें, इसके अलावा भी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे Gemini है, ग्रॉक है, इसके अलावा DeepSeek है। तो हम किसी भी एक प्लेटफॉर्म से जो है वो सर्च कर सकते हैं। जैसे ये ज़रूरी भी नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है और आप सोच रहे हैं कि अगर मैं ये नहीं आती तो मैं कैसे बात करूँगा, तो आप डायरेक्टली भी जो है उर्दू में ही अपनी लैंग्वेज में भी इससे बात कर सकते हैं। चलिए, अब जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कंटेंट आइडियाज़ में कैसे निकाले जाएंगे। मुझे एक यूट्यूब चैनल बनाना है।
अच्छे चैनल के टॉपिक्स बताता हूँ। थोड़ी सी मेरी स्पेलिंग गलत भी अगर हो गई है तो भी कोई मसला नहीं है, ये खुद ब खुद जो है वो एनालाइज कर लेता है। इतना स्मार्ट है कि आप इससे बता सकते हैं। देखें इसने यहाँ पे मुझे बताया है कि टेक रिव्यूज़ का बता सकते हैं। टेक रिव्यूज़ में आप कोई भी गैजेट लेके जो है वो उसकी अनबॉक्सिंग या उसके बारे में डिटेल बता सकते हैं। कुकिंग का चैनल जो ख़वातीन जो है वो देख रही हैं, जो काम कर रही हैं, उसके लिए इस तरह हम जो है अच्छे कंटेंट आइडियाज़ जो है वो ChatGPT और AI की मदद से निकाल के एक अच्छा चैनल बना सकते हैं। जब भी आप कोई कंटेंट बनाते हैं तो उसमें स्क्रिप्ट बहुत अहमियत का हामिल होता है। आइए चल के जानते हैं कि इस पे वीडियो स्क्रिप्ट राइटिंग का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है और इनमें कौन से टूल्स मददगार साबित होते हैं। यूट्यूब चैनल के आइडियाज़ निकालने के बाद सबसे ज़्यादा पहला स्टेप जो है ज़रूरी है वो ये कि हम अच्छा स्क्रिप्ट कैसे लिखें, क्योंकि अगर हम खुद से स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसकी वो क्वालिटी नहीं आ पाती जिसकी वजह से हम वो चैनल चल पाए। तो इसके लिए भी दोबारा से हम कोई भी एक AI टूल यूज़ कर लेंगे। जैसे हम ChatGPT को ही कंटिन्यू करते हैं, वैसे ये काम आप किसी भी AI टूल से कर सकते हैं। जैसे हम इसी से कंटिन्यू करते हैं कि जैसे अगर मुझे एक स्टोरी टेलिंग का या एक पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा चैनल बनाना है, तो मैं ये कहता हूँ कि मुझे यहीं से मैं कॉपी पेस्ट भी कर लेता हूँ कि उर्दू में टाइप कर लीजिए कि मुझे एक स्टोरी टेलिंग का यूट्यूब चैनल बनाना है जो पाकिस्तान के बारे में गाइड कर सके। इस के लिए मुझे वीडियो आइडियाज़ और स्क्रिप्ट चाहिए। अब देखें थोड़ी ही देर में वो क्या करेगा कि ना सिर्फ YouTube की वीडियोस के आइडियाज़ जो है मुझे बता देगा, बल्कि उसके साथ साथ उसका जो है वो स्क्रिप्ट भी मुझे लिख के दे देगा। इनमें से कोई भी स्क्रिप्ट मैं अगर ले लेता हूँ और उसमें मज़ीद और डिफ़ाइन करूँगा तो ये मुझे पूरी एक 5 मिनट का, या अगर मुझे एक शॉर्ट जो है वीडियो बनानी है तो उसका मुझे पूरा एक कंटेंट एक बता देगा कि मुझे उसमें क्या क्या बात करनी है, ताकि वो अच्छे से जो है वो लोगों के समझ में आ सके। जब आप फेसलेस कंटेंट बनाते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वॉइस ओवर की, यानी जो आवाज़ पसे पर्दा आ रही होती है। वॉइस ओवर के लिए बेहतरीन ऑप्शंस क्या हैं और क्या कंटेंट बनाने के लिए इंसानी आवाज़ ज़्यादा बेहतर रहती है या फिर AI की? वॉइस ओवर के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन यूट्यूब के लिए यही है कि हम खुद से रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि जैसे जैसे यूट्यूब की पॉलिसी चेंज होती जाती हैं वैसे वैसे जो है वो हो सकता है कि आगे जाके जो है वो यूट्यूब AI की आवाज़ को बिल्कुल ही ब्लॉक कर दे। लेकिन अभी तो फ़िलहाल चल रहा है ये, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूट्यूब भी देखता है कि आपने कितनी मेहनत की है एक वीडियो कंटेंट बनाने में। लेकिन अगर आप जो है वो ओरिजिनल आवाज़ के साथ जाएँ तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर आप किसी भी वजह से अपनी आवाज़ को जो है वो नहीं शेयर करना चाहते तो फिर उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम AI की मदद से कुछ वेबसाइट पे जाके AI की आवाज़ जो है जनरेट कर सकते हैं, जो अपनी वीडियो के अंदर हम शामिल कर लें। जैसे एक वेबसाइट है, इसका नाम है TTS मेकर। तो मैंने जो स्क्रिप्ट अभी थोड़ी देर पहले फ़ाइनल किया है, अगर मैं इसमें से ही कुछ कॉपी करके पेस्ट कर दूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कि उसकी आवाज़ जो है वो नेचुरल तरीके से जो है वो आप सुन सकते हैं। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, लेकिन अभी देखेंगे TTS Maker is a text-to-speech tool. TTS Maker is a text-to-speech tool, a professional AI voice generator dedicated to delivering high-quality voice synthesis services. अभी ये आवाज़ जो थी हमारी ये इंग्लिश में थी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्क्रिप्ट हमारा उर्दू में है और उर्दू में हम करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं इसमें से लैंग्वेज ऑप्शन में इंग्लिश के बजाय मैं इसको उर्दू सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी जो है वो आवाज़ों को शेयर करता है। इसमें से हम किसी आदमी की आवाज़ भी ले सकते हैं और लड़की की आवाज़ भी ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है वो ये वाली आवाज़ यूज़ करता हूँ और जो है वो इसमें ये कैप्चा कोड जो है ये अप्लाई करते हैं जैसे, और इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ तो ये मेरे टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देगा।
According to the जी। story, long ago, a powerful white tiger roamed the mountains. Its fur was as white as snow, and its eyes glowed like emeralds in the moonlight. The villagers believed this tiger was not just any animal, it तो इस तरह हम किसी उर्दू एक्सेंट में या किसी इंग्लिश एक्सेंट में जिस पर्पज़ के लिए भी आप वीडियो बना रहे हैं तो उस पर्पज़ में हम इसको वॉइस ओवर करके इसको शूट कर सकते हैं। सिर्फ ये एक ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा एक और भी वेबसाइट है 11 लैब, यहाँ से और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम बना सकते हैं। सिर्फ इसमें फ़र्क ये है कि कुछ चीज़ें जो है वो फ्री हैं, लेकिन इसके अलावा हम इसको पेड जो है वो जैसे जैसे चैनल जब आपका ग्रो हो जाए तो हम इसको पे करके और नेचुरल तरीके से आवाज़ क्रिएट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपलोडिंग की कि YouTube के लिए अपलोडिंग और SEO प्रोसेस क्या है। आइए चल के आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वीडियो बनने के बाद आप जब वीडियो शूट कर लेंगे, बना लेंगे वीडियो को, उसको YouTube पे हम किस तरह से अपलोड कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि उसको एक तरीके से अपलोड किया जाए, वरना जो है वो लोगों तक वो वीडियो YouTube नहीं पहुंचाता। उसका एल्गोरिदम जो है वो इसको जो है वो अब मज़ीद आगे फॉरवर्ड नहीं करता। सबसे पहले हम ये करेंगे कि YouTube पे जाने के बाद अपने अकाउंट को लॉगिन करने के बाद हम YouTube स्टूडियोज़ में आएंगे। YouTube स्टूडियोज़ जो है वो आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपने ना सिर्फ अपने कंटेंट जो आपने अपलोड किया देख सकते हैं, बल्कि एक नई वीडियोज़ भी अपलोड कर देते हैं। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि यहाँ से क्रिएट के बटन पे क्लिक करके जो हमारी वीडियो होगी वो हम उसको अपलोड कर देते हैं। थोड़ी देर में जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी तो मैं इसके बारे में सबसे पहला काम जो है ये करूँगा कि इसका टाइटल जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि YouTube उसके एल्गोरिदम में उसका टाइटल जो है वो रीड करता है सबसे पहले। यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास एक प्लगइन भी इंस्टॉल हुआ है जो कि अगेन फ्री भी है और पेड भी है, और इसकी मदद से हमारे पास एक अच्छा तरीके से टाइटल बनाने में आसानी मिलती है। जैसे ये देखें, यहाँ पे मुझे कुछ ये आइडियाज़ भी प्रोवाइड कर देगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा लिख दूँ। ये एक स्टूडेंट की शो रील है, तो मैं उसको जो है वो लिखता हूँ। ये स्टूडेंट का पोर्टफोलियो है। तो देखिए, मैंने तो सिर्फ इतना ही सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे जो है वो मज़ीद मुझे कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे कि मज़ीद हम इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे यहाँ पे ये स्कोर भी दिखा रहा है कि जो है वो ये जो है वो इसका स्कोर थोड़ा सा कम है। इसको मज़ीद इम्प्रूव करते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, यहाँ पे देखें, इसको इम्प्रूव करके दे दिया है और इसका स्कोर जो है वो ज़्यादा है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। अब डिस्क्रिप्शन अगर मुझे ख़ुद से लिखनी आती है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसको अगेन ChatGPT से यहाँ पे लिखवा के अपनी कर सकता हूँ। नहीं तो अगर आपका पेड अकाउंट है तो आपका vidIQ भी यहाँ पर ये डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अहम जो है वो आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा जो है वो थंबनेल पे आ जाएं। इसके अलावा YouTube ने ये लाजमी कर दिया है कि आप इसको ये बताएं कि ये किसके लिए है, उसके बगैर ये मोनेटाइज नहीं होगा। तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये बच्चों के लिए नहीं है कंटेंट, और ये नहीं है कि ये इसमें कोई ऐसी बात की गई है, बल्कि इसका फ़ायदा ये होता है कि मोनेटाइज़ करने में भी जो है वो आपको इसके एड्स वगैरह जो होते हैं वो इसके लिहाज से ही मिलते हैं। इसके बाद एक ज़रूरी चीज़ जो है वो इसके टैग हैं। ये आपको वैसे तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन YouTube इस वीडियो को टैग करने के लिए, इस वीडियो को सर्च करने के लिए जब ये देखता है कि ये इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें हैं, तो टैग उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। उसके लिए हम या तो इसी vidIQ की हेल्प ले लें जो है, या फिर जो है वो एक और जो है वेबसाइट है, इसका नाम है रैपिड टैग्स। अब करना ये है कि अगर मैं इसका टाइटल जो है वो कॉपी करके पेस्ट कर दूं यहाँ पे, तो इस टाइटल के लिहाज से ही वो सारे टैग्स जो है वो हमें यहाँ पे दे देगा, और उसको बआसानी हम कॉपी करेंगे और अपने जो है वो कंटेंट में यहाँ पे टैग्स के सेक्शन में हम पेस्ट कर देंगे। एक दफ़ा चाहें तो इसको मज़ीद देख लें कि जो है वो इसमें कोई ऐसा चीज़ जो आप और मज़ीद ऐड करना चाहते हैं। अभी देखें ये हमारी लिमिट से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो हम रिमूव कर देंगे। अब ये हमारे रेंज में आ गया है। ये वीडियो को सर्च करने में बहुत मदद देता है। जैसे अगर आपने, ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट के बारे में लिखा हुआ, अगर आपने सिर्फ शो रील भी लिखा होगा तो हो सकता है कि उसके साथ वो इसको भी ऐड कर ले। अगर उसके टैग में वो चीज़ उसको मिलेगी
तो वो उसके साथ ये वाली वीडियो को आपको शो कर देगा यूट्यूब के सर्च रिज़ल्ट में। इसके बाद फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में जो है वो इसमें एंड स्क्रीन के बारे में आएगा। ये क्या होता है कि ये ज़रूरी इसलिए है कि इसके बाद कौन सी वीडियो आएगी, या अगर आप चाहते हैं कि जो है वो वीडियो के आखिर में आपका जो है वो दूसरी वीडियो, नई आने वाली वीडियो नज़र आए, या ऐसी वीडियो नज़र आए जो ज़्यादा फेमस है, या आपके चैनल का लोगो देखना चाहते हैं, 2-3 उन्होंने एग्जांपल दी हुई होती है, तो इसमें से यूज़ कर लें। जैसे इस वाले में देखें, इसमें लिखा हुआ है कि एक वीडियो कौन सी जो आपकी अभी नई अपलोड हुई हुई है, प्लस यूट्यूब के चैनल, ये यूट्यूब चैनल का लोगो जो आप बनाएंगे वो यहाँ से आ जाएगा। कितनी लेंथ में आनी है, मैं इसको यूजुअली थोड़ा कम कर देता हूँ क्योंकि एंड का काफ़ी हिस्सा जो है ना ये कंज्यूम कर लेता है। तो एक अच्छा ड्यूरेशन ये है कि 1 सेकंड के अंदर इसको रखें। नेक्स्ट इसको सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो इसका चेक है कि इसमें कोई कॉपीराइट का कोई जो है वो इशू ना जो है वो यूट्यूब दे। जैसे अभी आप देख रहे हैं मेरे पास कोई अभी कॉपीराइट का इशू नहीं है, तो मैं इसके नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ जाता हूँ, जो कि है इसकी विजिबिलिटी। यहाँ एक बहुत अच्छा चीज़ ये है कि आपके पास 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं। अगर आप जो है वो इसको जो है वो पब्लिक पे कर दें तो ये फ़ौरन ही अपलोड हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो को प्राइवेट रख लें और बाद में किसी टाइम पे अपलोड करना चाहते हैं तो हम इसके थ्रू कर लेंगे। फ़िलहाल मैं इसको पब्लिक पे करके पब्लिश कर दूंगा तो ये वीडियो मेरी जो है वो यूट्यूब चैनल पे आ जाएगी। ये एक मुकम्मल तरीका है यूट्यूब वीडियो बनाने का, जिसको हम स्टार्ट से लेके एंड तक एआई की मदद से एक आदमी जो है वो यूट्यूब चैनल की वीडियोस बना के और उसको यूट्यूब से अच्छी तरह से अर्न कर सकता है। अगर आपके पास थोड़ा भी बहुत भी टाइम हो और आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी के साथ यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं तो ये उसका एक बआसानी तरीका है। थंबनेल क्या होता है? एक वीडियो को कामयाब बनाने के लिए थंबनेल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। थंबनेल बनाने का सही तरीक़ेकार क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। यूट्यूब की वीडियोस में थंबनेल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इस वजह से कि जब भी आप कोई टॉपिक सर्च करेंगे तो आपके पास बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगी। अगर आप उस वीडियो में सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखेगी वो उसका थंबनेल होगी। थंबनेल जब तक अच्छा नहीं होगा, आई कैची नहीं होगा, जब तक वो वीडियो पे कोई यूज़र क्लिक नहीं करेगा। तो अगर आपको जो है यूट्यूब के लिए थंबनेल बनाना है तो वैसे तो हम बहुत सारे टूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप है, सब ज़्यादा अच्छा तरीके से हम अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। लेकिन जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम खुद से एक चैनल चलाना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा ये है कि हम सबसे पहले कैनवा पे एक वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज़ होती हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। जैसे फ़िलहाल अभी हम यूट्यूब थंबनेल की बात करें तो इन्होंने पहले सेक्शन में यूट्यूब का थंबनेल भी दिया हुआ है। मैं यहाँ आने के बाद अगर जो है वो थोड़ा बहुत भी सर्च करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि डॉक्यूमेंट्री वीडियो, क्योंकि जैसे मैं पाकिस्तान के लिए डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, जैसे मैंने सर्च किया है डॉक्यूमेंट्री वीडियो और उसमें से मैंने एक टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर ली। ये बनी बनाई टेम्पलेट होती है, इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हैं जिस लेवल की चाहिए। जैसे मैं यहाँ जंगल की जगह पर पाकिस्तान लिख रहा हूँ और थोड़ी सी एडजस्टमेंट के साथ ये अरेंज भी हो जाएगा। अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है तो यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे इसका कलर ग्रीन कर देता हूँ। और तस्वीर भी अगर चेंज करनी है तो हम इसमें अपलोड कर देंगे। वैसे ये है कि ये एक थंबनेल के लिए एक स्टैंडर्ड जो है वो साइज़ है और बस इसमें से हम जो है वो शेयर करके इसको हम डाउनलोड कर लेंगे और यही वाला थंबनेल जो है वो हम अपने यूट्यूब चैनल में एज अ थंबनेल यूज़ कर सकते हैं। ये एक इंतहाई आसान तरीका है जिससे आप 3 से 4 मिनट में एक अच्छा थंबनेल जो है वो बना सकते हैं और वो लोग उसको ज़्यादा देख के अट्रैक्ट भी होंगे। बाज़ औक़ात यूट्यूब पे एक मसला आता है और वो है कॉपीराइट का। कॉपीराइट है क्या और आखिर इससे कैसे बचा जा सकता है, आइए आपको दिखाते हैं। कॉपीराइट का जो है वो बहुत ज़रूरी इसमें एक मैटर है यूट्यूब के लिए। अगर आपके पास कंटेंट में जो है वो यूट्यूब 3 दफ़ा कॉपीराइट स्ट्राइक अप्लाई कर दे तो क्या होगा कि आपका चैनल ब्लॉक हो जाएगा कम्प्लीटली। इसके लिए ज़रूरी है कि हम कोई ऐसा कंटेंट यूज़ ना करें जो आपने कहीं नेट से जो है वो उठाया। उसका भी एक तरीक़ेकार है कि आप ऐसी वेबसाइट से लें जहाँ पे कंटेंट जो है वो कॉपीराइट फ्री हो, क्योंकि अगर किसी का भी कंटेंट कॉपीराइट जो है वो आपने प्लेस कर दिया अपनी वीडियोस के अंदर तो स्ट्राइक आने के काफ़ी चांसेस हैं। उसमें फिर हम ये करते हैं कि अगर म्यूज़िक यूज़ करना होता है तो यूट्यूब की अपनी लाइब्रेरी होती है यूट्यूब स्टूडियोज़ के अंदर ही, तो अगर हम वहीं से जो है वो म्यूज़िक यूज़ कर लें। और तस्वीरें यूज़ करनी है तो फ्री वेबसाइट है, जैसे एक वेबसाइट है पिक्सल्स,
यहाँ से हम जिस तस्वीर को यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ना सिर्फ तस्वीरें होती हैं बल्कि हम कुछ हद तक वीडियोस को भी लगा सकते हैं। अगर आप 10 सेकंड के अंदर कोई वीडियो लगा रहे हैं तो वैसे भी कोई इशू नहीं होता, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा होगी तो फिर बेहतर यही है कि आप किसी ऐसी वेबसाइट से जैसे पिक्सल, जहाँ पे भी रॉयल्टी फ्री वीडियोस आपको मिल जाएं, वहाँ से हम जो है वो यूज़ करें, ज़्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं मोनेटाइजेशन की, क्योंकि जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तब तक आप YouTube से पैसे नहीं कमा सकते। YouTube ऑटोमेशन के जरिए मोनेटाइजेशन के क्या क्या तरीके हैं, आइए आपको दिखाते हैं। YouTube ऑटोमेशन के लिए हम जो है मोनेटाइज अगर करना चाहें तो YouTube में कुछ ऑप्शन हमें देता है AI के ज़रिए। जैसे सबसे पहले तो ये है कि हम एक फेसलेस जो है वो चैनल बना लें, जिसमें आप खुद ना आएँ और सिर्फ आपकी आवाज़ आए, या आपकी आवाज़ भी ना आए और जो है वो AI की आवाज़ के थ्रू चैनल बन जाए। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि आपको YouTube चैनल बनाने के लिए कैमरे चाहिए थे, लाइट चाहिए होती थी, शूटिंग करनी होती थी, लंबा प्रोसेस होता था। अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम अवेलेबल है तो YouTube ऑटोमेशन के ज़रिए हम मोनेटाइज़ कर सकते हैं चैनल को। जैसे हम क्या कर लें कि YouTube का एक फेसलेस जो है वो चैनल बना लें और इसमें तमाम चीज़ें हम AI के थ्रू कर लें। सेकंड तरीका ये है कि कुछ ऐसी वीडियोस होती हैं जो AI ही जनरेट करता है टोटल, जिसमें हम सिर्फ उसको टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट के ज़रिए वीडियोस बन जाती हैं। जैसे कोई अगर हम किसी जानवर को कुछ बुलवाना चाहें, या अगर हम जो है वो कोई किसी ऐसी चीज़ को दिखाना चाहें जो वैसे पॉसिबल ना हो, तो हम बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे सोरा है, VO3 है, इसके अलावा जो है वो और बहुत सारे AI के टूल हैं, उसके थ्रू जो है वो हम वीडियोस बना सकते हैं और फिर उन वीडियोस को हम YouTube पे डाल सकते हैं। मोनेटाइजेशन के क्राइटेरिया के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो है वो 1000 जो है वो सब्सक्राइबर हों। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मेरे इस चैनल पे जो है वो क्या आ रहा है कि YouTube का ही है कि 1000 जो है वो सब्सक्राइबर होने चाहिए, 4000 जो है वो घंटे होने चाहिए। उसके अलावा अगर आप YouTube शॉर्ट बना रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा तरीका है YouTube के लिए, क्योंकि आजकल जो है वो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो वो शॉर्ट वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट बना रहे हैं तो फिर जो है वो 10 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए। ये कितने दिन में होने चाहिए? 90 डेज़ के अंदर होने चाहिए। और इसी तरह अगर जो है वो आवर्स की बात करें तो ये 1 साल के अंदर, ये नहीं है कि आप जो है वो ओवरऑल जो है वो देखें, सिर्फ 1 साल के अंदर आपके पास 4000 घंटे जो है पूरे होने चाहिए, तब जाके आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा और इससे अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं YouTube के ज़रिए जो पैसे आते हैं वो कैसे आते हैं, इसका प्रोसेस क्या है और बाज़ औक़ात पाकिस्तान में इसमें मसला आखिर क्यों आता है। जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मोनेटाइज के पहले तो हम ये है कि टाइम पूरा करेंगे और उसके जो आवर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद रिक्वेस्ट भेजेंगे यूट्यूब को कि हमारी ये चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं, तो वो फिर वो मैनुअली रिव्यू करेंगे। अगर उसके चैनल में कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी और मोनेटाइज हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको एडसेंस का अकाउंट एक बनाना पड़ेगा। उसमें यूट्यूब के सारे चैनल की अमाउंट जो है वो उसी में आती है। उसमें क्या होता है कि आपको एक अकाउंट जो है वो फिलअप करना पड़ता है, एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, फिर उसका एक टी-पिन आता है, वो आप अपने मोबाइल से जो है वो इंटर करते हैं, तो देन आपको जो है ना एडसेंस एक्टिवेट हो जाता है और जो है पेमेंट आ जाती है। लेकिन उसमें कुछ अरसे पहले काफ़ी इश्यूज़ आ रहे थे, लेकिन शुक्र है कि अब वो चीज़ जो है वो क्लियर हो गई है। थोड़े पैसे आ जाएँ, जैसे कम से कम $100 आ जाएंगे, फिर ही जो है वो हम ट्रांजैक्शन उसे कर पाएंगे। दूसरा ये है कि हमें टैक्स के इश्यूज़ देखने पड़ेंगे कि क्या है, तो बेहतर है कि आप किसी लॉयर से उसको टैक्स के बारे में जो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लें। एडसेंस के अकाउंट बनाने के लिए एक अच्छा तरीका ये भी है कि हम जो है वो एक वक्त में एक ही चैनल जो है वो उस एडसेंस के साथ लिंक करें, क्योंकि बाद वक्त ऐसा होता है कि अगर आपने बहुत सारे चैनल बनाए हुए हैं और उसके साथ पीछे जो है वो एक ही एडसेंस का चैनल जो है वो ऐड किया हुआ है और किसी भी वजह से, किसी भी वायलेशन की वजह से वो एडसेंस जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो आपके सारे चैनल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, सारी मेहनत आपकी ज़ाया हो जाएगी। इसके लिए बेहतर ये है कि हम एक वक्त में एक ही चैनल एक एडसेंस के साथ जो है ना वो अटैच करें। इस प्रोग्राम को दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझाया जाए कि YouTube ऑटोमेशन एक आइडिया नहीं बल्कि एक हकीकत है, जिससे दुनिया भर में लोग बैठकर अपने घर में डॉलर्स कमा रहे हैं। जब दुनिया भर के लोग घर बैठे अपनी ज़िंदगी बदल रहे हैं तो फिर आप क्यों नहीं। याद रखिए कि ये वक्त है अपनी सोच को बदलने का और नए दौर के साथ कदम से कदम मिला के चलने का, क्योंकि वक्त बदल रहा है, आपको भी बदलना है।